8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। पार्टी का मामला कहाँ है? वर्टिकल है, कोई ऊंच है, कोई उसके नीचे है, कोई नीचे है, कोई सबसे नीचे है। ये जो वर्टिकल सिस्टम है, ये वर्टिकल सिस्टम ने इस देश में गैर बराबरी पैदा की। इलेक्ट्रॉनिक है, ईवीएम का डाटा भी ट्रांसफरेबल है। तो चुनाव आयोग के कमिश्नरों को मैं फांसी पर चढ़वाऊंगा, सबूत है मेरे पास। देशद्रोह का मुकदमा चुनाव कमिश्नरों पर चलाऊंगा। छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। समाज को इकट्ठित करना है तो संगठन का होना जरूरी है। आज एक ऐसे ही संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं, वामसे के वामन मेश्राम। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ये समाज को क्यों जोड़ने का काम कर रहे हैं। आखिर अब तक इन्होंने समाज को जोड़कर क्या पाया है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति हो रही है समाज में, अलग अलग पार्टियों को लेकर समाज में लोग बटे हुए हैं, इनकी वजह से कितना फर्क पड़ रहा है। आज ये लोगों को क्या संदेश देंगे, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। लगातार कई वर्षों से आप संगठन चला रहे हैं, क्या कुछ उसका असर देखने को मिल रहा है? पहली बात तो ये है कि जो समाज में बदलाव लोगों को चाहिए, बड़ा बदलाव चाहिए, तो राज्य स्तर पर संगठन बनाने से या जिला स्तर पर संगठन बनाने से देश में बदलाव नहीं हो सकता। देश में बदलाव देशव्यापी संगठन बनाने से हो सकता है। तो हमारे पास 31 राज्यों में और 567 जिलों में और 2025 तक ये 674 जिलों में पहुंच जाएगा और ये 6000 तहसीलों में भी पहुंच जाएगा। ऐसी योजना पर संकल्पबद्ध होकर हम लोग काम कर रहे हैं। आपके संगठन का मुख्य कार्य क्या है, किस वजह से इकट्ठा करें? जैसे सबसे अहम बात क्या है कि इस देश में हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके नक्शे कदम पर हम लोग चल रहे हैं, वो ये कहते हैं कि देश में ये ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है, ये ऐसा गैर बराबरी पर खड़ा है, ये ऐसा वर्टिकल है, कोई ऊंच है, कोई उसके नीचे है, कोई नीचे है, कोई सबसे नीचे है। ये जो वर्टिकल सिस्टम है, ये वर्टिकल सिस्टम ने इस देश में गैर बराबरी पैदा की है। इस वर्टिकल सिस्टम को ऐसा हॉरिजॉन्टल यानी सारे लोगों को बराबर करने वाली व्यवस्था बनाना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पुरखों की लड़ाई है, यही हमारी लड़ाई है, हमारी कोई अलग लड़ाई नहीं है। हमारे पुरखों ने इस लड़ाई को लड़ा, जहाँ तक वो इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़े, हम वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। हम एक विशेष काम में लगे हुए हैं कि देशव्यापी बदलाव संगठित शक्ति के बल पर होगा और वो संगठित शक्ति निर्माण करने में अभी हम लोग बड़े पैमाने पर कामयाब हो गए हैं। और ये बात हमने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 4.5 लाख लोगों का मोर्चा ले जाकर प्रूव भी कर दिया है। तो संगठित शक्ति से बदलाव होगा। एक सवाल और निकल के आता है, जिस तरीके से लगातार ईवीएम से सवाल उठता है, तो क्या ईवीएम के हटाए बिना भाजपा को हराया जा सकता है? ये बहुत मुश्किल मामला है। ईवीएम के बारे में जितनी मेरे पास जानकारी है, मेरे पास सबूत है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल है, इसमें जो भी आप टाइप करोगे ये दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र हो सकता है। ईवीएम भी इलेक्ट्रॉनिक है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक है, इसका डाटा ट्रांसफरेबल है। ईवीएम भी इलेक्ट्रॉनिक है, ईवीएम का डाटा भी ट्रांसफरेबल है। बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं समझ सकते, बहुत टेक्निकल बात है, ज़्यादा नहीं समझ सकते। बहुत सिंपल बता रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक साधन है, इसका डाटा ट्रांसफरेबल है। यहाँ जो भी आप टाइप करते हो दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हो, ट्रांसफरेबल है। ईवीएम भी इलेक्ट्रॉनिक है, तो ईवीएम के अंदर जो वोट डालने के बाद डाटा होता है, वो आंखों से दिखता नहीं है, डाटा है, वो डाटा भी ट्रांसफरेबल है। और चुनाव आयोग ये सब कर रहा है।
हमें अगर मौका मिला तो चुनाव आयोग के कमिश्नरों को मैं फांसी पर चढ़वाऊंगा, सबूत है मेरे पास। देशद्रोह का मुकदमा चुनाव कमिश्नरों पर चलाऊंगा, छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे, क्योंकि ये सारे देश के अभी देखो 24 सितंबर 2019 में जो डाटा ईवीएम मशीन में था वो डिस्ट्रॉय करने का रिटर्न ऑर्डर दिया चुनाव आयोग ने। क्यों दिया? क्यों दिया? चुनाव आयोग को मालूम था अगर ये वामन मेश्राम को मालूम हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर लाया तो ये सीज़ किया हुआ डाटा ये सबूत हो जाएगा चुनाव आयोग के विरोध में। चुनाव आयोग इंक्लूड है इसमें। चुनाव आयोग के सपोर्ट के बगैर ये घोटाला नहीं हो रहा है ईवीएम का। ये कैसे बात निकल के आती है? लोग कहते हैं कि जैसे कि अगर विपक्षी पार्टी जीते तो जनादेश और भाजपा जीते तो ईवीएम, इस तरह की बातें। फिर ये मुयारत का मीडिया भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन से पार्टी को जीतने से समर्थन के या विरोध के लिए नहीं कह रहे। हम क्या कह रहे हैं? 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। पार्टी का मामला कहाँ है? ये पार्टी जीती तो ईवीएम घोटाला है, वो पार्टी नहीं जीती तो, ये नहीं कह रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट का है, वो पार्टी है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 को ये कह रहा है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। तो फिर भी हो रहा है उसमें। यही तो हमारा कहना, यही तो कहना है। केवल यही नहीं, जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। ईवीएम की टेक्नोलॉजी सारी दुनिया में एक ही है, अलग अलग नहीं है। चुनाव आयोग केवल बयान देता है कि नहीं हमारी मशीन जो एडवांस है, चोर कहेगा ये हमारी मशीन एडवांस है, चोर ही कहेगा सर्टिफिकेट देगा उसको ये एडवांस है, तो चोर की बात मान लिया जाए? क्यों मानेगा? चुनाव आयोग ही कर रहा है। चुनाव आयोग का क्या इंटरेस्ट है जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव? क्यों? अमेरिका, यूरोप, सारे दुनिया के एडवांस देश बैलेट पेपर पर चुनाव कर रहे हैं, चुनाव आयोग का क्या इंटरेस्ट है? मेरा सवाल है चुनाव आयोग का कहना है कि पूरा चुनाव आयोग का क्या इंटरेस्ट है? अमेरिका से हम लोग एडवांस है, लेकिन कौन एडवांस? भारत के लोग एडवांस है, कौन कहता है? लेकिन सर उसके जवाब में लोग कहते हैं कि पोस्टल बैलेट से होगा तो लूट होगी, जो होता था। ये भी बात हम मानते हैं कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आबाद में ये भारत में आया 77 में, ARSS के लोगों ने बुलाया था, उसने बयान दिया, वही तो सुप्रीम कोर्ट लेके गया था, उसने बयान दिया, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया कि बैलेट पेपर में छोटा मोटा घोटाला होता था, ईवीएम में सट्टल में होता है, थोक के भाव में। बैलेट पेपर में छोटा मोटा घोटाला होता था, 1% बूथ में घोटाला होता था, 13.5 लाख बूथ है, 13,500 बूथ में गड़बड़ी होती थी। डॉक्टर सुब्रमण्यम साहिती कहता है ईच एंड एवरी बूथ में घोटाला हो रहा है ईवीएम से, तो सट्टल में हो रहा है। लेकिन सर आपका जो हमारा वीवीपैट का उसी की वजह से लगा है, लेकिन जो एक सारे पर्ची मिलान का, सारे बूथों के पर्ची के मिलान का जो मुकदमा आपका है वो तो पेंडिंग ही चल रहा है, उसका तो सुनवाई नहीं हो रहा है। हाँ, देखो ये लड़ाई अभी भी हमारी चल रही है। ये लड़ाई हम ही लड़ेंगे, इसको हम ही ख़त्म करेंगे, किसी के बस की बात है नहीं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी कुछ ही दिन में इस पर भारत बंद किया जाएगा, जिसका जवाब चुनाव आयोग, जो सवाल हमने उठाए एक भी सवाल का चुनाव आयोग ने जवाब दिया हो, जवाब रहेगा तो देगा। हाँ, तो ये हमारा ये कहना है। और जैसे वो जो ईवीएम के बगैर भाजपा को हराया जा सकता है, इस पर यस या नो? हम नहीं मानते इस बात को, इस पर यकीन नहीं करता है कि हराया जा सकता है। भाजपा को ईवीएम का फ़ायदा हुआ केवल, ये भी नहीं मानता हूँ। कांग्रेस को 2004 में फ़ायदा हुआ,
2009 में फ़ायदा हुआ कांग्रेस को। कहते हैं कि 2 बार का सट्टा था, 2 बार कांग्रेस, हाँ। 2 बार हम जीतेंगे। अब ये मेरा ये कहना है कि 2 बार कांग्रेस ने लिया, 2 बार बीजेपी ने, ये समझौता हो गया, तो अब ये नया मामला आ रहा है कि अब 2 बार पहले कौन करेगा, बीजेपी करेगा कि कांग्रेस वाले को करने का मौका दिया जाएगा। ये मामला फंसा हुआ है, ये नया सवाल है, हमने उठाया कि और 2 बार बीजेपी को करने दिया जाएगा, उसके बाद बीजेपी वाले कांग्रेस को करने देंगे, मतलब ये इतना ही मामला है। लोकतंत्र कहाँ रह गया भाई? लोकतंत्र तो उसको माना जाएगा जो लोग अपनी इच्छा से सरकार बना ले।